नमस्कार, आवाम की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। आवाम की आवाज में हम आपकी आवाज को पहुंचाते हैं शासन और प्रशासन तक। तो आज जिस ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं वो है दमोह की हटा तहसील की देवरीगढ़ी ग्राम पंचायत। जी हां, यहां भटदेवा गांव में सैकड़ों परिवार बारिश के दिनों में अपने घरों में कैद हो जाते हैं। दरअसल खमरिया से भटदेवा जाने वाली 3 किलोमीटर लंबी सड़क बारिश के दिनों में कीचड़ से भरी और दलदली हो जाती है, जिससे भटदेवा का आवागमन पूरी तरह से बंद हो जाता है। लोगों को 2 से 3 फीट कीचड़ से होते हुए पैदल आवागमन करना पड़ता है। रास्ता न होने के कारण बीमार और असहाय मरीज गांव में ही दम तोड़ देते हैं। लोगों की माने तो यहाँ आजादी से आज तक पक्की रोड नहीं बनी। अपनी इसी परेशानी से निजात दिलाने की मांग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रीय विधायक से गुहार लगाने पहुंचे। इससे पहले ग्रामीण जिला पंचायत सीईओ और पूर्व विधायक उमा देवी खटिक से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आश्वासन मिलने के बाद अब तक सड़क निर्माण नहीं हुआ। वहीं जल्द सड़क निर्माण न होने पर ग्रामीणों ने आंदोलन की भी चेतावनी अब दे डाली है। की जो मांग है कि भटदेवा गांव के लिए अभी भी 12 मासी जो सड़क है, पहुंच मार्ग वहां पे है नहीं है, और लंबे समय से ये लोग मांग करते रहे हैं कि हमारे यहाँ सड़क बने। और विधायक जी को, पूर्व विधायक जी को भी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी को भी, और उसके अलावा कलेक्टर महोदय, सभी प्रशासनिक लोगों को भी ये अपनी तरफ से मांग अपनी बता चुके हैं। जनप्रतिनिधियों को प्राथमिकता के साथ यहाँ पे रोड का काम कराना चाहिए और इन लोगों की मांग है और मांग को निश्चित तौर पे पूरा किया जाना चाहिए। आज जिला पंचायत क्षेत्र देवरागढ़ी पंचायत से ये कुछ लोग यहाँ मांग लेके आए हैं कि यहाँ विगत 20-25 साल से रोड नहीं बनी और आने जाने में इतनी तकलीफ हो रही है कि लोगों को पैदल चलना दूभर हो रहा है। इसके लिए इन सब की मांग है कि वहाँ रोड बने, और हम लोगों ने इसकी बात पहले रख चुके हैं। क्योंकि बजट ना होने की वजह से ये अभी स्वीकृत नहीं हो पाया है। अभी माननीय विधायक जी के यहाँ भी ये लोग पहुँचे थे, मैं भी इनके साथ में ही था, और विधायक जी ने जो आश्वासन दिया है कि हमने माननीय मंत्री जी को इसके बारे में अवगत कराया है। जब से हम आए तो कांग्रेस सरकार में भी प्रयास किया इस रोड को लेने का। अभी हमारे माननीय भार्गव जी पीडब्ल्यूडी मंत्री बने, इनके पास भी गए थे। टोटल क्षेत्र की प्रायोरिटी बेसिस पर 28 रोड हैं जो अपन को ज़रूरत है। बात की उन्होंने कि 28 तो नहीं हो पाएंगी, तो कम से कम उनसे 5 रोड का चिट्ठी दे के आए थे प्रायोरिटी बेसिस पर के कम से कम ये 5 रोड बहुत जरूरी कर दें। और इन लोगों की जो मांग है कि भटदेवा गांव के लिए अभी भी 12 मासी जो सड़क है, पहुंच मार्ग वहां पे है नहीं है, और लंबे समय से ये लोग मांग करते रहे। और संवाददाता रविकांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे इस खबर पर विस्तार से हम जानकारी लेंगे। रविकांत, क्या आखिर कारण है कि इतने साल संघर्ष करने के बावजूद ग्रामीणों को सड़क का लाभ नहीं मिल पाया है, जबकि ग्रामीण हमेशा से ही जनप्रतिनिधियों को वोट देते रहे हैं, उन्हें यहाँ से चुनाव जिताते रहे हैं? फिर कारण क्या है कि जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का शिकार ये ग्राम पंचायत रही है? जी जया जी, मैं आपको बता दूं कि बदहाली की पूरी वीडियो अनादि टीवी के माध्यम से सभी को दिखी रही है। जहां सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है, वहीं छोटे छोटे गांव तक जाने का रास्ता भी नहीं है। ऐसा ही मामला ग्राम पंचायत देवरागढ़ी के अंतर्गत आने वाले भटदेवा गांव का है, जहां आजादी के 70 साल बाद भी ग्रामीण बदहाली से भरा जीवन जीने को मजबूर है। यहाँ मुख्य समस्या ग्रामीण सड़क निर्माण को लेकर है। अभी तक इतने पंचवर्षीय इतने विधायक बीजेपी के आए हैं हटा विधानसभा में, लेकिन सिर्फ सुनवाई और आश्वासन ही दिया गया है जी। तो टाइम पे सिर्फ आश्वासन दिया जाता है अब आपके ग्राम में सड़क बनाई जाएगी, लेकिन होता कुछ नहीं है। ग्रामीण कई बार कलेक्टर, जिला पंचायत सीओ, जनपद सीओ से लेकर पूर्व विधायक जो रहे हैं उनसे भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, ना ही कोई गांव गया है। सिर्फ वोटों के लिए विधायक और अध्यक्ष सब गांव जाते हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन देते हैं। सवाल वही उठता है रविकांत कि आखिर कारण क्या है कि जनप्रतिनिधि इस ग्राम पंचायत की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं?
पूर्व जनप्रतिनिधि की बात कर लें, आप पूर्व विधायक की बात कर लीजिए, चाहे वर्तमान विधायक की बात कर लीजिए, केवल इन ग्रामीणों को आश्वासन के रूप में झुंझुना पकड़ाकर ये जनप्रतिनिधि चले जाते हैं और ये जो ग्रामीण हैं, भोले भाले ग्रामीण, उस आश्वासन के भरोसे रहते हैं कि आज नहीं तो कल शायद इन्हें सड़क निर्माण की सौगात मिल जाएगी। लेकिन अगले 5 साल बाद फिर चुनाव होते हैं और उसके बाद फिर नया जनप्रतिनिधि यहाँ पर आता है, वोट मांगता है और वही हाल, ग्रामीणों की स्थिति जस की तस रहती है। कारण क्या है? कारण कुछ नहीं, राजनीति है सिर्फ। विधायक जनपद अध्यक्ष कांग्रेस के चुने जाते हैं और बीजेपी से विधायक चुने जाते हैं। इन दोनों की बनती नहीं है, एक दूसरे से विरोधाभास होता रहता है कांग्रेस बीजेपी का। ग्रामीणों में विधायक जी के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि हमने लेटर भेज दिया है मुख्यमंत्री जी को, मंत्रियों जी को लेटर भेज दिया कि आपके ग्राम की सड़क बन जाएगी। और अध्यक्ष जी के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि हमने लेटर भेज दिया है। बस आश्वासन रह जाता है ग्रामीणों के बीच। अब वो जा भी तो कहा जाए, अपने अधिकारियों के पास भी जाते हैं तो वो अपने विधायक और मंत्रियों से दबे रहते हैं। अब जब तक उनके पास मंत्री विधायकों के से आश्वासन नहीं मिलेगा अधिकारियों को, तो वो ग्राम में सड़क कहाँ से बनाएंगे? अच्छा रविकांत, 2 से 3 किलोमीटर की सड़क बताई जा रही है खमरिया से भटदेवा। क्या ये सड़क मुख्य मार्ग को जोड़ती है या मुख्य मार्ग तक जाने के लिए इन ग्रामीणों के पास इसके अतिरिक्त और कोई सड़क नहीं है? जी हम इसके अलावा उनके पास कोई भी रास्ता नहीं है। सिर्फ खमरिया से भटदेवा का सीधा रास्ता है जो 3 किलोमीटर का है और वो मुख्य मार्ग से जोड़ता है इन लोगों को और सीधा मेन मुख्य मार्ग पर लाता है, जिससे ग्रामीणों की समस्या का हल निकल सकता है। परेशानियों की अगर बात की जाए तो किस तरह की परेशानियां इन ग्राम पंचायत इन ग्रामीणों को हो रही होगी? और सबसे ज्यादा परेशानी उस वक्त की हम समझना चाहेंगे जब कोई यहाँ पर बीमार हो जाता है या किसी की मौत हो जाती है या कोई महिला जो डिलीवरी के लिए जिसे अस्पताल ले जाना होता है, उस समय किस तरह की परेशानी इन ग्रामीणों को होती है? जी मैम, मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर कोई बीमार हो जाए तो यहाँ से शहर तक ले जाने की वैकल्पिक व्यवस्था कोई भी नहीं है। यही कुछ दिनों पहले का मामला है कि ग्रामीण एक परिवार की एक वृद्ध बीमार हो गई थी तो उन्हें घाट पर आना पड़ा था। मेन रोड तक 3 किलोमीटर का रास्ता घाट पर तय किया था ग्रामीणों ने, अपने कंधे पे पीठ पे लाद कर लाए थे। इसमें सरपंच सचिव से भी बात हुई लेकिन उनका भी कुछ कहना नहीं है। उनको भी वो भी बहाने बना देते हैं कि हमारी अध्यक्ष जी से बात हुई है, जनपद अध्यक्ष से आश्वासन मिला है, लेकिन होता कुछ नहीं। ग्रामीण परेशान है। वहाँ पर घटना ऐसी हुई है कि वहीं पर मृत्यु हो गई है ग्रामीणों की। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिएगा रविकांत। लेकिन एक बार फिर से ये मुद्दा हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। हटा तहसील देवरीगढ़ी ग्राम पंचायत का भटदेवा गांव, जिस मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं, ये मुद्दा है सड़क का। आज़ादी से आज तक यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। ग्रामीण लगातार जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगा चुके हैं, अधिकारियों के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन आज तक यहाँ सड़क का निर्माण नहीं किया गया। और हैरानी की बात यह है कि एकमात्र सड़क इन ग्रामीणों के पास है, इसके अलावा वैकल्पिक मार्ग इनके पास नहीं है कि दूसरे रास्ते से होकर चले जाए। इसी मार्ग से होकर इन्हें गुजरना पड़ता है। बच्चों को, मरीजों को, अगर कोई बीमार हो जाए तो उन्हें भी यहीं से होकर ले जाना पड़ता है। उसके बावजूद जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ नेत्राम ग्रामीण जुड़ गए हैं, उनसे उनकी ही जुबानी हम इनकी परेशानियों को समझने की कोशिश करेंगे। नेत्राम जी, स्वागत है आपका। हेतराम जी, आवाज आ रही है? जी मैडम, आ रही है, आवाज आ रही है। हेतराम जी, भटदेवा गांव निवासी हैं आप। आपसे समझना चाहेंगे कि जो खमरिया से भटदेवा की सड़क है, 3 किलोमीटर का लंबा मार्ग, कई सालों से, लंबे समय से यहाँ पर सड़क निर्माण नहीं किया जा रहा है। कब से आप लोग इस सड़क को लेकर मांग कर रहे हैं और किस तरह की परेशानियां आपको हो रही है? मैडम, आप जैसा कि मेरे को याद है, जब मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह चौहान जी पिछली विधानसभा चुनाव में हमारे यहाँ पर आए थे, तब जाकर हम सभी ग्रामीण के जो लोग हैं, इन्होंने शिवराज सिंह जी को अपने हाथ से लेटर दिया था रोड के लिए।
और उनके द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था कि आपका रोड हो जाएगा। 2018 विधानसभा चुनाव की आप बात कर रहे हैं? जी मैडम, 2018 और उसके पहले जो चुनाव हुए थे 2013। हाँ, ठीक है। उसमें भी हमने लेटर दिया था उनको। कलेक्टर महोदय के पास गए, विधायक के पास गए, सबके पास गए। हमें सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जाता है कि आपका रोड हो जाएगा। सिर्फ वो कुछ नहीं होता है। रोड के ऊपर श्रीफल भी चढ़ाया था उन लोगों ने। हाँ। लेकिन वो श्रीफल भी खा गए, किंतु रोड नहीं हो पाया। हेतराम जी, कारण क्या है कि ये ग्राम पंचायत उपेक्षा का शिकार है और यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है? क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि सीएम भी यहाँ पर पहुंचे थे, यहाँ पर आपने उन्हें लिखित में बात भी अपनी शिकायत उनको दर्ज करवाई थी। 2 से 3 बार से यहाँ इस विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है, उसके बावजूद जनप्रतिनिधियों का आपकी तरफ ध्यान न देना, क्या कारण है? मैडम, जनप्रतिनिधि ध्यान इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारी विधानसभा है इसमें कुछ रसूखदार नेता हैं जी। उनके द्वारा यदि रोड कोई रोड की बात रखना भी चाहता है तो उनके द्वारा वो बात दबा दी जाती है। जैसे कि हमारी पंचायत के कुछ लोग हैं। जैसे कौन लोग हैं, नाम बताएंगे हेतराम जी? मैडम नाम तो जैसा कि अपने मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ इतना मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमने फाइल दी थी। हाँ राइट, याद आया। माननीय प्रहलाद पटेल जी आए थे, जिस सांसद महोदय थे उस टाइम, वो केंद्रीय मंत्री नहीं थे जी। ग्राम पंचायत देवरागढ़ी हम लोग गए थे उनके पास से रोड का निराकरण के लिए कि रोड हो जाए तो अच्छी बात होगी। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हेतराम जी बने रहिएगा हमारे साथ। पुरुषोत्तम रामकली जी जो विधायक है यहाँ से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम जी, स्वागत है आपका। जी मैडम, धन्यवाद। पुरुषोत्तम जी, देवगढ़ी ग्राम पंचायत के भटदेवा गांव की बात कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको इस मामले की जानकारी होगी। खमरिया से भटदेवा जाने वाला 3 किलोमीटर का मार्ग लंबे समय से ग्रामीण इसकी मांग कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि जनप्रतिनिधि इन ग्रामीणों की इतनी सी समस्या को दूर नहीं कर पा रहे हैं? जनप्रतिनिधि ने अपने मुख्यमंत्री के सामने अभी समस्या रखी, पीडब्ल्यूडी मंत्री को भी लेटर लिखा था जी। तो अब कुछ ऐसा संजोग है कि सिर्फ एक रोड माधव चदैना स्वीकृत हो पाई। अब उन्हें प्रयासरत है कि जो जरूरी रास्ता है वो स्वीकृत हो। जी मैडम। लेकिन पुरुषोत्तम जी, कारण क्या है? क्योंकि अभी हम ग्रामीण से भी बात कर रहे थे 2018 के विधानसभा चुनाव के विभाग ने बतलाया था, इस साल बजट की दिक्कत है बतलाया था। सर, तो उतने जो काम है वो बजट की दिक्कत, आखिर लंबे समय से क्या बजट की दिक्कत आ रही है? मात्र 3 किलोमीटर का रास्ता है ये, और हैरानी की बात है कि यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है। सीएम 2018 के चुनाव के समय यहाँ पर पहुंचे थे, ग्रामीणों ने लिखित शिकायत उन्हें दी थी, आश्वासन दिया गया। और आप भी ये जानते हैं कि सीट पर लंबे समय से बीजेपी का कब्जा रहा है, बीजेपी विधायक यहाँ से रहे हैं। फिर कारण क्या है कि आप लोग वोट मांगने इन ग्रामीणों के पास जाते हैं और उसके बाद आश्वासन उनको झुंझुना पकड़ाकर वापस आ जाते हैं? हाँ मैडम, आश्वासन देते हैं और उसका प्रयास भी कर रहे हैं। अभी जैसे एक अपना इकड़ा टोला की रोड, उसकी भी स्वीकृति हुई है, माधव चदाना की हुई। अब अभी पहली बार विधायक बने थे तो अपनी जो भी प्रायोरिटी है रोडों की, तो अपन क्रमशः पूरा करते जा रहे हैं। इनको अपनी बात रख रहे हैं संबंधित मंत्री के पास। दिक्कत क्या आ रही है इस रोड पर? इस मार्ग को निर्मित करने में, पक्की सड़क बनाने में क्या दिक्कत आ रही है विधायक जी? अपन ने मंत्री से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी अपने पास फंड नहीं है, जैसे अपने पास राशि आती है तो आगे अपन स्वीकृत करेंगे। फंड तो अभी नहीं है ना सर, फंड तो अभी नहीं है। ग्रामीण तो लंबे समय से मांग कर रहे हैं पिछले। मैडम एक मिनट, जब हम उससे पहले विधायक नहीं थे तो उस समय का तो हम परिस्थिति के जवाब नहीं दे सकते ना। जब से हम विधायक हैं, हमारे जो प्रयास किए और जो हमें जवाब मिले, जवाब तो अपन उसी का दे पाएंगे। ठीक है। हालांकि पहले भी बीजेपी विधायक यहाँ से रही है, लेकिन वो भी उनकी तरफ से क्या कोशिशें की गई उसका भी जवाब शायद आपके पास नहीं होगा। लंबे समय से बीजेपी की सरकार प्रदेश में रही, लेकिन ये ग्रामीण केवल विकास के लिए तरस रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल का जवाब दीजिए सर। ये बताइए कि कब तक ये ग्रामीण उम्मीद करे कि इन्हें सड़क की सौगात यहाँ पर आप कम से कम अपने कार्यकाल में दिला पाएंगे, या आपसे भी उम्मीदें ना करें ये ग्रामीण? अब देखो मैडम, उम्मीद पर तो सभी काम है। अपन ने भी उनसे उम्मीद है कि कम से कम अभी नहीं तो अगले बजट में अपन को मिल जाए ये सौगात। अपन ने उनसे निवेदन किया है मंत्री से। इसी उम्मीद पर तो जिताते रहे हैं आप लोगों को, लेकिन वो उम्मीदें भी बेकार रही है पुरुषोत्तम जी। आखिर ग्रामीणों को आप लोगों ने एक वोट बैंक समझ के रखा हुआ है और
वही सब इस वक्त दिखाई दे रहा है। शुक्रिया आपका पुरुषोत्तम जी, हमसे जुड़ने के लिए। बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़े हुए थे। हैरानी की बात है, पहले भी बीजेपी के विधायक यहाँ से रही हैं, उमा देवी खटिक, अभी भी बीजेपी विधायक जिस तरह से ग्रामीण हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि सीएम 2018 के विधानसभा चुनाव के समय आए थे, लेकिन आश्वासन के अलावा इन ग्रामीणों को आज तक नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला। अब बजट की बात की जा रही है कि बजट नहीं है, फंड नहीं है। लंबे समय से ग्रामीण मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक इन्हें 3 किलोमीटर मात्र की जो सड़क है, इस सड़क की सौगात भी जनप्रतिनिधि नहीं दे पाए। और बात कर रहे हैं उम्मीदों की, केवल उम्मीदें लगाकर ये ग्रामीण बैठे और उन उम्मीदों पर ये जो जनप्रतिनिधि है वो खरा उतरता तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि अब जरूर इन ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी तमाम जनप्रतिनिधियों को और सरकार को अब दे दी है, और शायद इसके बाद जनप्रतिनिधियों की नींद खुल जाए। अगली खबर का रुख करेंगे नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा से है, जहां कॉलोनाइजर की धोखाधड़ी के शिकार कुछ लोग हो गए हैं। यहां कॉलोनाइजर ने नेशनल हाईवे से लगी कृषि भूमि पर प्लॉट काटकर बेच दिए, लेकिन वादे के मुताबिक गार्डन, मंदिर, बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड, पानी की टंकी, सुरक्षा गार्ड, इसके साथ ही रोड, पानी निकासी की व्यवस्था और साफ सफाई की कोई सुविधा नहीं दी गई। इससे लोग असुविधाओं के बीच रहने को मजबूर हैं। लोग प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन वहां भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कॉलोनी हमने ली थी ना जब, तो कॉलोनी वाले जो मास्टर साहब जी हैं, परमान के मन्नू मास्टर साहब जी, उनने हम लोगों से बोला था कि आपको रास्ता मिलेगी, यहाँ नाली मिलेगी, गार्डन मिलेगा, चिल्ड्रन पार्क मिलेगा, मगर ये आगे चल के इनने कोई व्यवस्था नहीं दी। जो नाली है वो भी पंचायत की तरफ से बनी है। यहाँ पे अभी पानी की बहुत ज्यादा समस्या बनी हम लोगों को, मतलब 1-1.5 फुट पानी रोड पे हमेशा ही भरा रहता है सर। जब भी देखो, जब पानी, मतलब यहाँ पे समस्या बहुत ज्यादा है, उस वजह से कीटाणु भी हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं और बहुत परेशानी है आने जाने में हम लोगों को। देखिए, अब ग्राम पंचायत स्तर पे तो हमने व्यवस्था जो करनी थी हम कर सकते हैं, वो हमने बराबर की है, कर रहे। भाई अब कॉलोनाइजर जो है उसने इन लोगों से बोला तो था कि भाई हम व्यवस्था बनाएंगे पानी यानी निकासी के लिए, पर अब स्थिति अभी ये है कि वर्तमान में कहीं उसका पानी जाने के लिए विकल्प है ही नहीं। अब शिकायत इन लोगों ने की है, गए रहे SDM साहब के पास गए, तो आदेश जारी हो चुका है, लेकिन PD का ये कहना है, नेशनल हाईवे के डायरेक्टर, कि उनको टेक्निकल कुछ समस्या है, तो उनकी तरफ से जवाब आ गया था कि वो फिलहाल नहीं कर पाए। तो अल्टीमेटली वो समस्या अभी बनी हुई। दरअसल है क्या कि अब नए जो नियम आए हैं, तो डाइवर्सन के नियम भी खत्म हो गए हैं। 1859 में निर्धारण होता है, तो कॉलोनी का जो भी मापदंड, उसके लिए अलग अलग विभाग बने हुए हैं, PNCC है वगैरह वगैरह, तो उनसे परमिशन वगैरह लगती है और उसमें कार्रवाइयाँ होती हैं। और संवाददाता धर्मेंद्र प्रसाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, पूरा मामला विस्तार से बताइए। जी बताना चाहूंगा, तेंदुखेड़ा के 15 किलोमीटर दूर ग्राम राजमार्ग में यह कॉलोनी काटी जा रही। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि जो कॉलोनी काटी जा रही, कॉलोनी नाइजर द्वारा बताया गया था कि पानी और मूलभूत सुविधा मुहैया कराई जाएंगी, लेकिन अभी की कंडीशन ये है कि अच्छे दामों में प्लाट तो काट दिए गए, लेकिन व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं दिया गया है। कॉलोनी जो कॉलोनी काटते हैं उसका नियम है गार्डन, पानी व्यवस्था, रोड, बिजली, ये पूरी सुविधा मुहैया कराई जाती है। लेकिन उन्होंने पहले तो स्टाम्प पे लिख के हर चीज दे दी थी कि हम सबकी लिए व्यवस्थाएं कराएंगे, लेकिन जब पूरा कर चुका है कॉलोनी तो अब मना करते हैं और बार बार SDM को लोगों द्वारा ज्ञापन भी दे दिया गया, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अच्छा धर्मेंद्र, ये जो सुविधाएं देने की बात की गई कॉलोनाइजर की तरफ से, ये लिखित में दिया गया था कि इस कॉलोनी में प्लॉट कटने के बाद ये सुविधाएं लोगों को दी जाएंगी? बिल्कुल, ये स्टाम्प लिख के दिया गया था। इसके बाद भी अभी तक कोई नहीं कराएगी। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, NCPC भारत सरकार द्वारा यह इसका पूरा परमिट लेना चाहिए कॉलोनी काटने की है नियम, लेकिन इन्होंने कोई ना तो परमिशन लिया है और ना कुछ अपने मन से कॉलोनी काट दी गई है। जी गया। फिर तो ऐसे में धर्मेंद्र जी, कॉलोनाइजर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज होना चाहिए, जांच इस मामले में होनी चाहिए। अगर गलत तरीके से कॉलोनी काटी गई है और लोगों ने शायद यहाँ पर मकान भी निर्मित कर लिए हैं अब तो।
जी मकान भी निर्मित कर लिए, घुटने घुटने पानी में नहीं के लिए मजबूर है। यहाँ तक कि 4 महीने पहले, लॉकडाउन के पहले, एसडीएम महोदय को लोगों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया था। इसके बाद भी प्रशासन पूरी तरीके से स्वस्थ नीति सो रहा है। मैं आपको बता दूं, यहीं पर राजमार्ग में अभी भी 5 कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद प्रशासन की आंखों के सामने कोई सब कुछ चल रहा है, लेकिन कोई बात उठाने को तैयार नहीं है। अच्छा धर्मेंद्र जी, क्योंकि तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, बड़ी संख्या में मकान हमें यहाँ निर्मित हुए दिखाई दे रहे हैं। कितना समय लगभग इस कॉलोनी को काटे हुए हो गया है, कितना समय हो गया है ये लोग परेशान हो रहे हैं? और हैरानी की बात यह है कि अब जब मकान पूरी तरह से निर्मित हो गए हैं, प्लॉट बन गए हैं, तो जिम्मेदारों की निगाहें इन पर नहीं पहुंची। जी जिम्मेदारों को पूरी तरीके से पता है, सब कुछ उनकी नजरों में ही चलता है और प्रशासन द्वारा सबकी मिली भगत होने के कारण इसका ध्यान नहीं दिया जाता। अब जो वहाँ पे रहवासी हैं वो पूरी तरीके से परेशान बने हुए हैं। उनके जितने जहाँ उनको जाना चाहिए था, एसडीएम और हर जगह उनने सब कहीं शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र जी, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। धर्मेंद्र साहू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे। और देखिए दूसरी जो खबर है, नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा कॉलोनाइजर की धोखाधड़ी के शिकार यहाँ पर लोग हुए हैं और कॉलोनाइजर ने लिखित में आश्वासन दिया था कि यहाँ पर तमाम तरह की सुविधाएं लोगों को दी जाएगी, लेकिन उसके बाद भी आज तक कोई सुविधा नहीं दी गई। हैरानी की बात यह है कि गलत तरीके से, अवैध तरीके से यहाँ पर प्लॉट काटे गए, लोगों ने निर्माण यहाँ पर कर लिया। लोग तो धोखाधड़ी का शिकार हुए ही, लेकिन जिम्मेदारों की निगाहों में सब कुछ होने के बाद भी आज तक उनके खिलाफ, उस कॉलोनाइजर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके बाद अब उन लोग जो कि कॉलोनाइजर पर विश्वास कर चुके थे, अपना एक घर निर्मित कर चुके हैं, वो अब यहाँ पर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आवाम की आवाज में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।